अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जिससे सप्लाई जुड़ी होती है। ठीक है, मतलब ये आपकी एक वाइंडिंग हो गई, ये आपकी दूसरी वाइंडिंग हो गई। अब इस वाइंडिंग से हमने सप्लाई को जोड़ दिया, एसी सप्लाई को जोड़ दिया। अब ये पूछ रहा है कि ये वाइंडिंग कौन सी होती है। ठीक है, तो मैं बता दूं, ये वाइंडिंग कहलाती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। क्या कहलाती है? प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग ये होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी वाइंडिंग। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बेटा, सुनो लिखना बाद में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वाइंडिंग से लोड कनेक्टेड होता है। यहां अगर पूछ लिया, इसमें तो पूछ लिया कि किससे सप्लाई कनेक्टेड होती है। अब ये पूछ ले कि ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जिससे लोड कनेक्टेड होता है। किससे? लोड कनेक्टेड हो। ठीक, तो लोड किससे कनेक्टेड होगा? इससे। तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या बोलेंगे? उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग ये आपकी होती है मोटर में। किसमें होती है? मोटर में। ठीक, जो आपकी सिंगल फेज मोटर होती है उसमें आपकी रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। जैसे आपकी ये हो गई आपकी ये आपकी फर्स्ट वाइंडिंग हो गई और सेकेंडरी वाइंडिंग को बंद रखा जाता है। मतलब ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको हमने अमीटर से शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसको अमीटर से शॉर्ट कर दिया। ठीक, ओके। और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। क्लियर है? ओके, ये आपकी प्राइमरी हो गई, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इस सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने अमीटर से शॉर्ट कर दिया और उसकी रेंज क्या है? 5 एम्पीयर। क्लियर है? अच्छा, तो आंसर क्या, ऑप्शन क्या दिए इन्होंने ऑप्शन दिया है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तीसरा है करंट ट्रांसफार्मर और चौथा है पावर ट्रांसफार्मर। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? करंट ट्रांसफार्मर। क्या होगा आपका? करंट ट्रांसफार्मर। ये आपका करंट ट्रांसफार्मर है। देखिए करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, इसमें इसको क्या होता है? ये लाइन के सीरीज में जुड़ाता है, लाइन के सीरीज में। ठीक, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी जो इफिशियंसी होती है ये होती है आपकी 50 से 70%। ठीक, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये आपका पोटेंशियल जो होता है स्टेप डाउन होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। ये क्या होता है? पैरेलल में जुड़ाता है। किसमें? पैरेलल में जुड़ाता है। अब आते हैं पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है ये होती है आपकी 95 से
98%। क्लियर है? जी सर। नोट कर लो। नोट करो।